हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे थे और उनके हेडक्वार्टर्स हमारा पूरा नहीं हुआ था। ये हो गया था, थंबनेल शो कर दो, थंबनेल शो कर दो कि मैम ये हो गया था हमारा। Okay, now next organization is, that is Food Agriculture Organization, that is FAO। जो हमारी FAO है इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? दैट इज इन 1945। और इसके जो हेडक्वार्टर हैं वो हैं हमारे कहाँ पर? रोम, इटली में। इसकी मेंबर कंट्रीज कौन सी हैं? दैट इज 197 मेंबर कंट्रीज है, यानी कि 197 कंट्रीज ऐसी हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। नेक्स्ट आता है इनके डायरेक्टर जनरल कौन है? दैट इज क्यू डोंगयू। जो डायरेक्टर जनरल है अगेन दैट इज क्यू डोंगयू, एंड दिस इज योर लोगो ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हमारा आता है ICJ, which stands for इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये एक तरह से इंटरनेशनल कोर्ट बनाया गया है जस्टिस देने के लिए। कोर्ट आपको पता ही है कि जस्टिस के लिए होता है, न्याय के लिए होता है। सो कोई चीज, इसकी एस्टेब्लिशमेंट हमारी कब हुई थी? दैट इज इन 1945। इनके हेडक्वार्टर का है, इंपॉर्टेंट है। आईसीजी की एस्टेब्लिशमेंट भी पूछी गई है पेपर में। देन इसका हेडक्वार्टर भी पूछा गया है, दैट इज इन हेग। कहाँ पर है ये जो हेग? दैट इज इन नीदरलैंड। नीदरलैंड में आपका हेग आता है। इसकी मेंबर कंट्रीज कितनी है? वो है 15। और इसके जो हेड है दैट इज अब्दुल कवी यूसुफ। जो इनके हेड है दैट इज अब्दुल कवी यूसुफ। इस तरीके से इनका एक पैनल होता है, ये इनका टेबल होता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जजेस, जहाँ पर जितने भी ये रिनाउंड जजेस हैं वो बैठते हैं, फैसला लेते हैं, डिस्कशंस करते हैं, हियरिंग सुनते हैं, ये सारे सारे जजेस जो भी केस चलता है। नेक्स्ट हमारा आता है AI। AI स्टैंड्स फॉर एमनिटी, एमनेस्टी इंटरनेशनल। अब ये एमनेस्टी इंटरनेशनल जो ये फाउंडेशन है ये हमारी कब एस्टेब्लिश हुई थी? दैट इज इन जुलाई 1961। हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में है। इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? कुमी नायडू। कुमी नायडू इज द सेक्रेटरी जनरल। नेक्स्ट आता है मेंबर्स। इसके मेंबर्स कितने हैं? 7 मिलियन मेंबर्स एंड फोटो। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि FB पे होते हैं, इंस्टाग्राम पे होते हैं, सपोर्टर्स होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, इन द सेम वे इसकी मेंबर कंट्रीज नहीं है, इसके मेंबर्स हैं। किस तरीके से हैं? एक तरह से सपोर्टर्स हैं इसके। क्लियर है? और वो कितने सपोर्टर्स है? अराउंड 7 मिलियन मेंबर्स एंड सपोर्टर्स। इतने इसके मेंबर्स और सपोर्टर्स हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आता है हमारा MTCR, दैट इज मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। जो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम है ये कब एस्टेब्लिश हुई थी? दैट इज इन 1987। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इन जापान। इसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं दैट इज 35। और जो इसके चेयरमैन हैं वो कौन है? HE Delhigi। इसके जो चेयरमैन है दैट इज HE Delhigi, एंड दीज आर द MTR's 35 मेंबर कंट्री। सारी 35 मेंबर कंट्री के नेम है। सो यू डोंट हैव टू लर्न दिस, आपको ये लर्न करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? और MTCR का लोगो इज, दिस इज योर लोगो। सो व्हाट यू हैव टू लर्न इज कि इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और इसकी मेंबर कंट्रीज कितनी हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा आता है
जी अध्ययन। मैम ये जो आपने अभी बताया कि कौन कौन सी कंट्री इसकी मेंबर है, तो मैम वो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इंडिया इस चीज की मेंबर है। हाँ, ये होता है ये, बट ये किस केस में होता है, जहाँ पर जो आपकी जो कंट्रीज है ना काफी कम होती है, जनरली उस केस में पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन आता है कि इंडिया इज द पार्ट ऑफ दिस, हाँ बहुत बार आता है। लेकिन आपके जो छोटे बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने देखा है, जनरली आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं कि इस तरीके से एस्टेब्लिश कब हुआ है, हेडक्वार्टर्स कहाँ है। हाँ, अगर बड़े बच्चों का कॉम्पिटिटिव का एग्जाम है तो वहां पर मेंबर कंट्रीज पूछी जाती हैं। वहां पर ये पूछा जाता है कि सबसे लास्ट कंट्री कौन सी ऐड हुई थी इस ऑर्गेनाइजेशन में, या इंडिया इसका पार्ट है या नहीं है, या फिर अगर इंडिया इसका पार्ट बनी थी तो वो कब बनी थी। जैसे कि हम एमटीसीआर में देख रहे हैं कि जो इंडिया जो इसका पार्ट बनी थी दैट इज इन 2016। सो ये क्वेश्चंस की फ्रेमिंग होती है, बट जनरली ये जो फ्रेमिंग होती है जो बड़े बच्चे कॉम्पिटिटिव का एग्जाम देते हैं उसमें होती है। आप वाले केस में बहुत रेयर चांसेस है। और जिन जिन की इम्पोर्टेंट है वो मैं बता ही रही हूँ कि जैसे ब्रिक्स में मैंने बताया था कि साउथ अफ्रीका जो है सबसे एंड में ऐड हुई थी, और ब्रिक्स में बताया था कि इंडिया भी मेंबर है। तो जिन जिन में इंडिया है वो मैंने बताया है मैप की हेल्प से। अदन आई थिंक आपने फर्स्ट क्लास नहीं लगाई ना, इसलिए सो जहाँ पर ज्यादा कंट्रीज होती है 197 187, सो उन केसेस में ये कभी भी मेंबर कंट्रीज से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर है अध्ययन? यस मैम। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, दैट इज IAEA। इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? दैट इज इन 1957। इसके जो हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ पर हैं? दैट इज वियना, ऑस्ट्रिया। इसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं 171। तो 171, अब ये बहुत सारी कंट्रीज हैं तो इसके क्या होता है कि आप जो है मेंबर कंट्रीज के नेम नहीं लर्न कर सकते 171। सो इनके क्वेश्चन क्या बन जाएंगे आपके, या तो ये फुल फॉर्म पूछ लेंगे कि IAEA की क्या फुल फॉर्म है, या फिर इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछ लेंगे, या फिर इसका हेडक्वार्टर पूछ लेंगे, या फिर टोटल मेंबर कंट्रीज पूछ लेंगे कि कितनी है। देन हेड आपका पूछ सकते हैं। Rafael Grossi is the head of IAEA, and this is your a logo of International Atomic Energy Agency. नेक्स्ट आता है आपका, वेट कीजिए, दैट इज OPCW, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन। जो भी हमारे केमिकल वेपन्स हैं उसको प्रोहिबिट करना, यानी कि उसकी यूसेज नहीं करना, उसके लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनी है? दैट इज OPCW। और इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? दैट इज इन 1997। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? दैट इज इन हेग, नीदरलैंड। इसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं वो हमारी हैं 193 इसकी मेंबर कंट्रीज हैं। और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं दैट इज फर्नांडो एरियस। फर्नांडो एरियस जो हैं इसके जो हैं डायरेक्टर जनरल हैं। नेक्स्ट आता है यूनिसेफ, इम्पोर्टेंट। यूनिसेफ आपको इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो इसकी इम्पोर्टेंट चीज क्या है, आपसे इसकी जो है फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। दैट इज यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। हाँ जी सावन, व्हाट्स योर क्वेश्चन? मैम हाँ जी। मैम ये सैनिक मिलिट्री में आ सकते हैं मैम? हाँ जी। मैम सैनिक मिलिट्री और मैम RMC में मैम जा सकते हैं मैम? हाँ जी बेटा, तभी करवा रही हूँ। मैम यही पूछना था। बेटा आपके टॉपिक्स उसी चीज को देख के ही करवाए जा रहे हैं कि आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आप लोगों को ये है।
6 क्लास को कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन। देखो जीके में कुछ भी आ सकता है, हो सकता है कि लास्ट ईयर इसका क्वेश्चन आया हुआ और इस साल ना आए, क्योंकि जीके में इतने टॉपिक्स होते हैं, इतने टॉपिक्स होते हैं। हो सकता है कि इस साल नेशनल फेस्टिवल्स आए, अगली बार वो ना दे, उससे अगले साल दे। तो जो जीके की फ्रेमिंग होती है वो इस तरीके से होती है, आपको टॉपिक्स सारे करवाने पड़ते हैं। आपको जो टॉपिक्स है मुझे सारे करवाने पड़ेंगे। कोई गारंटी नहीं है कि वो देंगे ही देंगे इसका क्वेश्चन, दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। समझ आ रही है बात? फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने इस बार क्लासिकल डांसेस दे दिए तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम वो क्लासिकल डांसेस मत दे, फोक डांसेस दे दे, क्योंकि वो इस तरीके से पेपर की सेटिंग करते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो हमें हर तरीके से प्रिपेयर रहना। नेक्स्ट है आपका यूनिसेफ की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? ऑन 11 दिसंबर 1946। देन आपका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। इसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं वो आपकी कितनी है? दैट इज 191। और जो इसके हेड है दैट इज हेनरिटा एच फो। क्लियर? अगेन आई रिपीट, यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। और इसकी एस्टेब्लिशमेंट क्या हुई थी, कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946। इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो न्यूयॉर्क में है। इसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं वो 191 है। इसके जो हेड हैं दैट इज हेनरिटा एच फोर। एंड दिस इज योर लोगो ऑफ यूनिसेफ। नेक्स्ट हमारा आता है इम्पोर्टेंट वन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1919 में। इसके जो हेडक्वार्टर हैं दैट इज इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। इसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं वो 187 है। इसके जो हेड हैं वो क्या है? गाय राइडर। दिस इज योर लोगो ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। Next is again very important, World Health Organization. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी दैट इज ऑन 7 अप्रैल 1948। और इसके जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। इसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं वो हैं 193। और इसके जो हेड हैं मार्गरेट चैन। मार्गरेट चैन इज द हेड। And this is your logo of World Health Organization. सावन नीचे कर लीजिए, आपको क्वेश्चन हो गया था। तुषार, हाँ जी तुषार। मैम 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 जैसे मैम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मैम जब बीमारी आती है जब पैसे देती है ना। हाँ जी हाँ जी, जैसे अभी WHO क्या है, आपको टाइमली रिपोर्ट कर रही है। यस मैम। बेसिकली अभी जैसे जो कोरोना वायरस पैंडेमिक चल रहा है, यस मैम। आपको पता है, तो जो यस भी मैम। सारी रिपोर्ट्स रिलीज करी जा रही है ग्लोबली, वो किनके द्वारा करी जा रही है? दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यस, ओके मैम। हाँ, काइंडली डाउन योर हैंड जिसका भी हो गया। नेक्स्ट आता है WMO, वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब जो WMO है ये किसकी है? इसके इसका आपका लोगो है। और इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? दिस इज रिलेटेड टू योर साइंस। एस्टेब्लिशमेंट 1950। हेडक्वार्टर आपका कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और इसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं दैट इज 185। और इसके जो हेड हैं गरहर्ड एड्रियन इज द हेड ऑफ WMO। नेक्स्ट हमारा आता है इसके अलावा, वेट कीजिए बेटा, डाउट अभी लिए जाएंगे, वेट कीजिए। आफ्टर 5 मिनट्स आई विल टेक, अभी नहीं। देखो अभी यहाँ पर मैंने कुछ वो ऑर्गेनाइजेशंस लिए हैं जो कि इम्पोर्टेंट तो हैं बट उतनी नहीं है, लेकिन हाँ
क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछ सकते हैं वो लोग। सो उनके नेम, उनके हेडक्वार्टर्स, उनके हेड्स, वो कब फाउंड हुई थी, दैट मीन्स उनकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, वो सारी चीजें, और उसकी मेंबर कंट्रीज कितनी है। सबसे पहला आता है इंटरपोल। इंटरपोल होता है इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लियोन, फ्रांस। इसके सेक्रेटरी जनरल जो हैं जर्गन स्टॉक, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो है किम जोंग यान। दिस इज इम्पोर्टेंट, इसके प्रेसिडेंट इम्पोर्टेंट है, किम जोंग यान। और ये फाउंड कब हुआ था, ऑन 7 सितंबर 1923। इसकी मेंबर कंट्रीज कितनी है, दैट इज 185। नेक्स्ट आता है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, दैट इज बिस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेसल, स्विट्जरलैंड में। इसके जो हेड्स हैं वो कौन है, जेमी करूना। ये कब फाउंड हुआ था, दैट इज ऑन 17 मई 1930। इसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं वो हैं 60 सेंट्रल बैंक्स जो हैं इसके जो है मेंबर हैं। नेक्स्ट आता है WIPO, दैट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इनकी फुल फॉर्म्स मैंने इसलिए लिखी हुई है क्योंकि इनकी फुल फॉर्म्स भी आप बच्चों से पूछी जा सकती है। अगेन जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दैट इज इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। और इसके जो हेड हैं दैट इज फ्रांसिस ड्यूरी। और ये फाउंड कब हुई है, दैट इज ऑन 14 जुलाई 1967। और इसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं दैट इज 188। नेक्स्ट आता है यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस में UNCTAD का क्या मतलब है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ट्रेड के लिए और उनकी डेवलपमेंट के लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। इसके हेड कौन से हैं, मुखीसा किटुई। ये फाउंड कब हुई थी, 1964 में। इसकी मेंबर कंट्रीज कितनी हैं, दैट इज 195। नेक्स्ट आता है IOC, दैट इज, ये आपका स्पोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। सो स्पोर्ट्स पॉइंट्स में ये आपका आ सकता है, जैसे जीके में स्पोर्ट्स कैटेगरी के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन द सेम वे। तो कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर क्या कहाँ है, दैट इज लॉसेन। और इसके हेड कौन है, थॉमस बैच। कब फाउंड हुआ था, 1894 में। मेंबर कंट्रीज 138। नेक्स्ट आपका आता है अनदर ऑर्गेनाइजेशन। अगेन ये भी यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उनकी डेवलपमेंट को लेके ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है। सो इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दैट इज वियना, ऑस्ट्रिया। इसके जो हेड हैं ली योंग है। और ये फाउंड कब हुई थी, 1966 में। और इसकी मेंबर कंट्रीज नॉट नॉन। नेक्स्ट आता है अगेन यूनाइटेड नेशंस की एक और है, दिस इज फॉर इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। और जितना भी आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीजें हैं वो आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन हैंडल करती हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दैट इज इन नैरोबी, कीनिया। इसके जो हेड हैं दैट इज इंगर एडरसन। और ये फाउंड कब हुई थी, 5 जून 1972। और इसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं वो कितनी हैं, दैट इज 193। देन नेक्स्ट आता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो UNDP की है दैट इज यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में है। इसके जो हेड है दैट इज आचिम स्टेनर। ये फाउंड कब करी जाती है, 1965 में। इसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं वो हैं 166। नेक्स्ट हमारा आता है अगेन वन मोर ऑर्गेनाइजेशन विच इज रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशंस। सो UNITAR which stands for United Nations International Training and Research Center। जितनी भी इंटरनेशनल ट्रेनिंग और रिसर्च सेंटर हैं सो उसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन है।
और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? दैट इज इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। और द गुड थिंग इज इसके जो हेड हैं वो एक इंडियन है, निखिल सेठ। तो इसके हेड इंपॉर्टेंट बन जाते हैं बिकॉज एक इंडियन है जो इसका हेड है। और ये कब फाउंड हुई थी? इन 1963। सो अब आपका जितना भी आपका इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हेडक्वार्टर्स हैं, जनरली आप लोगों को जो आएगा ना, मेरे अकॉर्डिंग तो एग्जामिनर को जो है ऑर्गेनाइजेशन और उसका हेडक्वार्टर डालना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, एस्टेब्लिशमेंट भी पूछ ली जाती है, समटाइम्स वेरी रेयर हेड्स भी पूछ ले जाते, तो हमारे लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसलिए मैंने आपको इस तरीके से करवाया है कि वो कोई भी क्वेश्चन दे रिलेटेड टू दिस, you will be able to answer. Nihal, ask your question. मैम जैसे कि WHO है, तो मैम वो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है मैम, वो हेल्थ के लिए बनाया, तो आवाज कट रही है मैम जो WHO है वर्ल्ड हेल्थ, मैम जो WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मैम वो पूरे ग्लोबल लेवल पर है। तो मैम जैसे कोई भी कोरोना वायरस हो, मैम उसके ऊपर जैसे वो कुछ भी मतलब कि हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि मास्क पहन करना, मैम उसमें तो मैम डॉक्टर भी होंगे ना, मैम डॉक्टर भी बेटा इसमें इट इज अ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके जो हेड है इसमें डॉक्टर्स हैं या नहीं है? बेसिकली जितने भी हेल्थ से रिलेटेड आपके इश्यूज होते हैं तो ग्लोबल लेवल पर तो वो कौन देखता है? दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें डॉक्टर्स हैं या नहीं है, डॉक्टर्स की टीम है या नहीं है, वो डॉक्टर्स मतलब चेकअप नहीं करते हैं। ये एक इंटरनेशनल, ये एक तरह से सुपरविजन का काम करते हैं कि किस कंट्री में क्या चीज, अगर हेल्थ से रिलेटेड कुछ हो रहा है तो उसके ऊपर रिपोर्ट्स वगैरह देते हैं। जैसे अब अगर इंडिया से रिलेटेड है तो उस तरीके से नहीं, ये जनरली क्या होता है ग्लोबल लेवल पे। ये इंटरनेशनल क्यों इसका नाम रखा गया कि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है? क्योंकि ये ग्लोबली आपका जो डाटा है वो रिवील करती हैं। अब जैसे कोरोना वायरस है तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि कितनी कंट्रीज इसमें आ गई हैं कोरोना वायरस की चपेट में। तो उन सारी कंट्रीज का जो स्टैट्स है, उन सारी कंट्रीज की जो सिचुएशन है वो बता रही हैं। जनरली ये कोरोना वायरस पे बता रही हैं कि उसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। हो सकता है कि इनकी जो टीम है उसमें जो बड़े लेवल पर डॉक्टर्स भी हों, जो अच्छे डॉक्टर्स हैं वो भी हों, वो ही रिसर्च करके बता रहे हों। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर डॉक्टर्स की टीम है वो ही रिवील करती हैं ये सारा डाटा कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, किस तरीके से प्रोटेक्ट अपने आप को करा जा सकता है। तो ये सारी चीजें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिवील करी थी। ओके ओके, देन नेक्स्ट वन इज काइंडली हैंड योर डाउन, जिसका होता जा रहा है रुद्र प्रताप सिंह। रुद्र, आस्क योर क्वेश्चन। मैम जो हमारे मैम ये मिसाइल मैम बनाते हैं मैम, वो DRDO के द्वारा बनाई जाती है। मिसाइल वाला देखो, MTCR मैंने क्यों इंक्लूड करा था? जनरली MTCR आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ आप डिफेंस का एग्जाम दे रहे हो, समझ रहे हो? आप डिफेंस के लिए एग्जाम दे रहे हो, सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, दैट्स व्हाई मैंने मिसाइल से रिलेटेड, यानी कि मिसाइल जो टेक्नोलॉजी है उसको किस तरीके से कंट्रोल करा जाए, उसकी टेक्नोलॉजी किस तरीके से होना चाहिए, उसके ऊपर बेस्ड है। और जो आप बात कर रहे हो DRDO की, दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर रिसर्च वर्क ज्यादा होता है, DRDO में रिसर्च और डेवलपमेंट पे बात होती है। और जो मिसाइल जो MTCR में ऑब्वियसली ये भी डिफेंस से रिलेटेड है। डिफेंस की जितनी भी चीजें उनके ऊपर रिसर्च करना, उनकी डेवलपमेंट को देखना, वो सारा DRDO में है। इन द सेम वे मिसाइल की जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए कौन सी बनी है? दैट इज MTCR। क्लियर? काइंडली हैंड योर डाउन अगर क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट आता है उत्कर्ष। उत्कर्ष मणि त्रिपाठी। उत्कर्ष, उत्कर्ष, ask your question, you have raised your hand.
आंसर आपका ये है कि मैम लोगो दे दें और वो पूछने की नो, नॉट एट ऑल, आपको लोगो नहीं दिया जाएगा, आपको क्वेश्चंस फॉर्म में आएंगे कि एमपीसीआर का हेडक्वार्टर कहाँ है, WHO का हेड कौन है, देन यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है, इनके एस्टेब्लिशमेंट ईयर कौन सा, यूनिसेफ कब एस्टेब्लिश हुई थी, WHO कब हुई थी, या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कब हुई थी। ये क्वेश्चंस की फ्रेमिंग होगी। लोगो से रिलेटेड आपका क्वेश्चन नहीं आएगा कि लोगो दे दिया और क्वेश्चन पूछ रहे। क्लियर? नाउ उत्कर्ष, उत्कर्ष पूछो योर क्वेश्चन, आस्क योर क्वेश्चन। उत्कर्ष, आस्क योर क्वेश्चन। उत्कर्ष, हाँ जी उत्कर्ष बोलो बेटा। नाउ अब आपको अनम्यूट हो गए हो, आवाज क्यों नहीं आ रही है? बोलो। उत्कर्ष वॉइस नहीं आ रही बेटा, काइंडली चेक योर वॉल्यूम। म्यूट कर दिया, अनम्यूट करो। मैम हाँ जी अध्ययन। मैम ये जो मैम शॉर्ट फॉर्म होता है मैम इन ऑर्गेनाइजेशन के, तो मैम वो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ये जो शॉर्ट फॉर्म है इसका फुल फॉर्म बताओ इस ऑर्गेनाइजेशन का। मैंने आपको बताया तो है कि भी फुल फॉर्म भी पूछे जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल एमटीसीआर है तो एब्रीवेशन में ये पार्ट में आ जाता है आपका, एब्रीवेशन में कि एमटीसीआर की फुल फॉर्म बता दीजिए, यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है, नीचे ऑप्शंस आ जाएंगे, 4 ऑप्शंस, सीधी सी बात है। ऑलरेडी आई टोल्ड यू। नेक्स्ट इज उत्कर्ष, I guess you might have some volume issue. So, okay. यहाँ पर आपका जो है ये चैप्टर, हाँ जी अध्ययन। मैम ये जो आपने पीछे जो मेन कंट्रीज के कराए थे मैम जो अभी थोड़ी देर पहले, तो मैम उनमें से मैम आ सकते ज्यादातर बेटा कुछ भी आ और सकता मैम है, इनमें से कुछ कॉम्पिटिटिव में कुछ भी आ सकता है, कुछ भी वो क्वेश्चन दे सकते हैं। और हो सकता है कि जो उन्होंने इस साल पेपर बनाया हो उसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन ही ना डाला हो, ये भी हो सकता है। क्योंकि जीके में टॉपिक्स बहुत होते हैं, क्वेश्चंस उनको 25 देने हैं। अब 25 में उनको हर चीज कवर करनी है ना, 25 क्वेश्चंस उन्हें बनाने हैं, तो 25 क्वेश्चंस में उनको हर चीज डालनी है, समझ रहे हो? तो उसमें ये नहीं है कि सिर्फ यही चीज आएगी, तो टॉपिक्स बहुत होते हैं आपके, डेज पर टॉपिक्स होते हैं, आपके डेज एंड डेट्स, देन आपका देन फोक डांसेस, क्लासिकल डांसेस, देन आपका फेस्टिवल्स, देन आपके रिसर्च सेंटर्स, देन एंड सो ऑन। बहुत सी चीजें, बहुत से टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं इसमें। देन आपका सॉइल से रिलेटेड होता है कि कौन सी सॉइल, देन आपका पेपर में इंडियन पॉलिटी में फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, देन आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिक्स कुछ भी 25 क्वेश्चंस उनको फ्रेम करने हैं ऑल ओवर, सब में से। उनकी फ्रेमिंग इस तरीके से रहेगी कि उनको डिसाइड करना है कि उनको क्या डालना है क्या नहीं डालना है। आपको हर चैप्टर करना जरूरी है, कुछ भी आ सकता है, ये आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है कि जो आपने करा है क्या वो उसमें से आ रहा है। समझ आ रही है? तो मुझे एज एन टीचर मुझे सारा सिलेबस करवाना है, फिर एग्जामिनर आपको कुछ भी देगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये चैप्टर आपके सिलेबस का पार्ट है। क्लियर हुआ? आपको अभी इसकी आफ्टर द लेक्चर इन 15 or 20 minutes you will get the
असाइनमेंट ऑन दिस पीडीएफ मैं ऑलरेडी सेंड कर चुकी हूँ लास्ट बैच में। आज जो मैंने करवाया है वो आप लिख लेना, और आपको असाइनमेंट है, कुछ क्वेश्चंस हैं, सो दैट कि आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस जो हैं किस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस की फ्रेमिंग आपको पता चल जाएगी उसमें। हाँ जी, सो इसको दोबारा से करवा दो, ये वाला। which one less than a minute left, आपकी वीडियो कभी मतलब कभी भी ऑफ हो सकती है। which one, कौन सा रिवाइज? हाँ जी सार्थक, कौन सी? इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।